मध्य प्रदेश में हिंदुओं को मुफ्त में हवाई यात्रा कराने पर सियासत शुरू हो गई। विपक्षी दल मुस्लिम समेत दूसरे धर्मों के लोगों को भी अब हवाई यात्रा कराने की मांग कर रहे हैं। सरकार को भी इस पर संभल कर जवाब देना पड़ रहा है। हिंदुओं को हवाई यात्रा कराने के बाद एमपी सरकार से बाकी धर्म के लोग भी इसी तरह की मांग कर रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों संस्कृति और धर्मस्व विभाग ने रामायण प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जिसमें चयनित 172 प्रतिभागियों को फ्लाइट से अयोध्या दर्शन कराया गया। सरकार की ये कवायद अब विपक्ष के निशाने पर है। विपक्ष मुस्लिम समेत दूसरे धर्मों के लोगों को भी मुफ्त हवाई यात्रा कराने की मांग कर रहा है। कि उषा ठाकुर जी किसी एक वर्ग की मंत्री नहीं है, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की मंत्री हैं। किसी एक वर्ग के लोगों को लेके जाना हवाई यात्रा पे और दूसरे वर्ग के लोगों का ये सोचना है कि उनको छोड़ दिया गया है, तो ये चिंता का विषय है। सबको सबके काम करना उनका काम है। हम मांग करते हैं कि कम से कम हमारी एमआईएम मांग करती है कि मुस्लिम समाज के लोगों को भी इस प्रतियोगिता में लाया जाए और इनके लोगों को भी मक्का मदीना से लेकर जहां भी ये भी जियारत करना जाना चाहते हैं, इनको भी भेजा जाए। इस पर संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने विपक्षी दलों की मांग पर विचार करने की बात कही है। देखना होगा कि क्या हवाई यात्रा का फायदा दूसरे धर्मों को भी मिल सकेगा। चलिए अब जरा इस तरह की पॉलिटिक्स को भी समझें। एआईएमआईएम ने 2 दिन में दोनों दलों को चित करने वाली बात की है। एक दिन पहले कांग्रेस पार्टी के नेता को चिट्ठी लिखी और अब बीजेपी के सामने, सरकार के सामने मंशा रख दी। शिवराज सरकार ने हिंदू धर्म के लोगों को मुफ्त हवाई यात्रा कराई। इस पर सियासत शुरू हो गई। चलिए इसको डिकोड कर रहे हैं। विपक्षी दलों को सियासत का अवसर यहीं से मिला। पहली बात, अल्पसंख्यकों को साधने की कोशिश इस पूरे मांग में दिखती है। ऐसी मांग कर कांग्रेस और एआईएमआईएम खुद को मुस्लिम वर्ग का असल हितैषी बताने में पीछे रहना नहीं चाहती। भोपाल में पीएम मोदी के बयान के बाद मुस्लिम वर्ग के नेता बैकफुट पर थे। पीएम मोदी मुस्लिम वर्ग के बड़े नेताओं को आड़े हाथों ले चुके थे। मुस्लिम वर्ग के पिछड़ने के लिए कांग्रेस को और ऐसे ही राजनीतिक दलों को वो जिम्मेदार मानते रहे। धर्मनिरपेक्ष वाली छवि बरकरार रखने की कोशिश इसमें दिखाई पड़ती है। सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल पड़ी कांग्रेस अपनी धर्मनिरपेक्ष वाली छवि कायम रखना चाहती है। सरकार को मुस्लिम विरोधी जताने का भी एक तरीका हो सकता है कि आप अगर इस तरह की मांग रखते हैं जिसमें समर्थन साथ या हामी होना बड़ी दिक्कत की बात है, तो अगर इस मांग को पूरा नहीं किया जाता तो आने वाले वक्त में सरकार के ऊपर वो टैग, बीजेपी के ऊपर वो टैग कि वो दरअसल केवल एक बहुसंख्यक विशेष की, वर्ग विशेष की राजनीति करती है या एक वर्ग विशेष को दरकिनार करती है, ये आरोप सत्य पाए जाते हैं। अब देखना होगा कि इस पर समझदारी से बीजेपी या सरकार क्या मूव लेती है।